हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसे कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और उसमें बहुत सारे टाइप को भी क्लियर किए हैं। और मेरे प्यारे भाई, टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट माना जाता है ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं उसको। तो मेरे प्यारे भाई, हमने ट्रेन चैप्टर जो है उसमें हमने दो टाइप पढ़ा रखा है, जिसमें एक बेसिक है और एक हमने टाइप क्वेश्चन पढ़ा रखा है। और मेरे प्यारे भाई, ये टाइप 3 है। मेरे प्यारे भाई, टाइप 3 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ऐसे ऐसे मामला फंसता है। ये मेरे बचपन का ट्रेन था और मैं इसका ड्राइवर हुआ करता था। आज पता नहीं इसी के लिए हम तड़पते हैं, है कि ना, कि काश नौकरी हो जाए ग्रुप डी में, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, कभी कभी ये होता है मेरे प्यारे भाई कि अक्सर ट्रेन संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें जो है कभी कभी 5/18 से गुना कब करते हैं, 18/5 से कब गुना करते हैं, यही मामला फंस जाता है, ठीक है? तो देखिए, उसको हम क्लियर करेंगे जिस तरह क्वेश्चन आएगा उसके माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये बताना है। तो मेरे प्यारे भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में बहुत ही इजी बात बोला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी है। मेरे प्यारे भाई, ध्यान दीजिएगा इसके लैंग्वेज पर। एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, क्या रेलगाड़ी की लंबाई है 108? नहीं मेरे प्यारे भाई, ये किसी स्टेशन की है, ये प्लेटफॉर्म की है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहां दिखा देता हूं, जो गाड़ी की लंबाई है वो x है और 108 मीटर जो है वो क्या है, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे ये बात बताया था कि अगर कोई गाड़ी, कोई ट्रेन अगर स्टेशन को पार करती है, पुल को पार करती है, या किसी ब्रिज को पार करती है, या किसी सुरंग को पार करती है, यानी कहने का मतलब हो उसमें लंबाई दिखे, तो क्या कीजिएगा, उस वस्तु की लंबाई यानी उस प्लेटफॉर्म, उस सुरंग, उस ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दूरी होगी। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि 108 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई तो है, लेकिन मेरे ट्रेन का लंबाई तो कुछ होगा। तो हमने उस ट्रेन की लंबाई को हमने दिखा दिया x मीटर, और x मीटर जो लंबाई की है और ये कितने सेकंड में पार करती है मेरे प्यारे भाई, 12 सेकंड में। तो 12 लिख लेंगे। तो ये टोटल दूरी और नीचे समय क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लंबाई, गाड़ी की लंबाई। फिर वही बात है, यही x मीटर की लंबाई की गाड़ी है और आगे चल करके 164 मीटर लंबे फिर दूसरे स्टेशन है, 164 मीटर जो है उसको पार कर रही है। कितने सेकंड में मेरे प्यारे भाई, वो पार कर रही है 16 सेकंड में। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, और इसको गुना करेंगे तो 4x, और इसको गुना करेंगे तो 3x। तो 4x में से 3x निकाल देंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो 8 × 4 = 32 होता है, 0 है तो वैसा ही 0 पूरा उतर जाएगा अंक, और 4 एकम 4 हो जाएगा, यानी 432। और इसको ये 3 को गुना कर लीजिए 164 में। जब गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 16 × 48 = 49। देखिए ये हो गया है ना, तो ये उल्टा हो गया ना। तो 492 ऊपर लिख लीजिए, 492। ये घट के जो आएगा क्या आएगा, ये 60 आएगा। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो गाड़ी की लंबाई है वो 60 है। और आपसे पूछा क्या है, गाड़ी की लंबाई पूछा है, तो यहां से ये क्वेश्चन का आंसर हो ही जाता है 60 मीटर, जो इस गाड़ी की लंबाई है। अगर आपसे चाल पूछता, इधर ध्यान दीजिए, अगर आपसे चाल पूछता मेरे प्यारे भाई, तो हम क्या करते, 108 में हम 60 को ऐड करते। तो जब 108 में 60 को ऐड करके हम 12 से भाग देते, हमको चाल आता। और नहीं तो यहां ना करके यहां भी तो कर सकते थे, यहां करते हम लोग 16 से भाग देते, हम लोग का चाल दोनों में वही एक ही बात आता है कि ना। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए और वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन इजी है,
अभी आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, आगे चल के बहुत लेंदी क्वेश्चन मिलेंगे, आप बने रहिए ना। इसी क्वेश्चन इसी टाइप में आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन का लेवल। पल्ले नहीं ना पढ़ा है आपको, पल्ले पढ़वा देते, रुकिए ना। क्वेश्चन में कहता है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में वो 10 सेकेंड लगाती है ना। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो मेरे प्यारे भाई इस बार हम लोग से समय ही पूछ लिया है, लेकिन मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा यहां दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे मेरे प्यारे भाई, आपको ऑप्शन में झांकना पड़ता है कभी कभी कि ऑप्शन जो है सेकेंड में है और इसका जो चाल है वो किलोमीटर पर घंटा में है और इसका जो समय है वो सेकेंड में और आगे चल के इसका दूरी मीटर में है। ये कुछ सेटिंग नहीं है, ये सेटिंग गड़बड़ है। तो मेरे प्यारे भाई गड़बड़ है तो इसको ठीक करेंगे कैसे। तो आप एक काम कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, आप क्या काम कर लीजिए कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को। तो मेरे प्यारे भाई इसमें कहीं गाड़ी की लंबाई को नहीं बताया है, तो हमने दिखा दिया गाड़ी की लंबाई जो है x है। क्या दिखाया, x है। जब गाड़ी की लंबाई मेरे प्यारे भाई x है तो ये क्या कितने चाल से चल रही है, ये चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। जब गाड़ी की लंबाई हमको मालूम नहीं है तो हमने दिखा दिया मेरे प्यारे भाई इसका चाल कितना है 36 किलोमीटर पर घंटा, और जो पार कर रही है वो 10 सेकंड में पार कर रही है। तो मेरे प्यारे भाई ये किलोमीटर पर घंटा है, इसको 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो चाल मेरे प्यारे भाई मीटर पर सेकंड में, तो समय किसमें, तो सेकंड में। तो सेकंड में दिया है समय देखिए, तो यहाँ पे समय सेकंड में तो दिया है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई हम लोग का जो सेटिंग है वो फिटिंग हो गया, यानी फिट है। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में दिया था कि 36 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको हमने 5/18 से गुना करके उसको हमने ले गया मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में तो यानी चाल जब मीटर पर सेकंड में तो यानी समय किसमें, सेकंड में। तो सेकंड में दिया था, है ना। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं 18 दूनी 36 होता है और ये टोटल गुना हो जाएगा। तो सब गुना हो जाएगा तो x बराबर जो होगा वो 100 मीटर होगा, यानी जो दूरी होगा वो 100 मीटर होगा। व्यक्ति को पार कर रहा है, यानी व्यक्ति की लंबाई को शून्य मानेंगे, 0 मानेंगे, और वहां पे गाड़ी की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर, है क्या, कंफर्म है। अब चलिए मेरे प्यारे भाई बोला क्या है आगे चल करके बोला है मेरे प्यारे भाई, कहता है कि 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लगाती है। तो आइए, कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, हम आपको बता रखे हैं ये तो है 55 मीटर गाड़ी की लंबाई प्लस में हमने ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और गाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर। तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, देखिए यहां तक क्लियर है। और इसका चाल से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय तो देके जाएगा। आपसे पूछा है समय, है ना, तो समय इसका चाल कितना था, तो 36 किलोमीटर पर घंटा। तो 36 किलोमीटर पर घंटा को हमने इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको बदल के लेके जाएंगे मीटर पर सेकंड में। क्यों मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे, क्योंकि दूरी मेरा मीटर में है, तो मेरा जो चाल होगा वो किलोमीटर में नहीं रहेगा, किलोमीटर पर घंटा में नहीं रहेगा, वो रहेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमने बदल दिया 5/18 से। तो 5/18 से हमने गुना किया तो 18 दूनी 36 होता है और ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 10। जब ये 10 हो जाएगा, या 5 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5, यानी हो जाएगा ये मेरे प्यारे भाई 15.5 सेकेंड। बात क्लियर है, देखिए तो बात क्लियर है। चलिए कंफर्म है, डेफिनेटली कंफर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन धमाकेदार स्टाइल से आते रहे क्वेश्चन, धक धक आ रहे हैं क्वेश्चन, और आपका काम है क्वेश्चन को करना। तो मेरे प्यारे भाई वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन आपसे होगा अगर मेरे साथ आप बने रहते हैं तब। देखिएगा क्वेश्चन कहता है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। मेरे प्यारे भाई आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो पॉज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम यहां पे रुकेंगे आपको क्वेश्चन कराने के लिए, आपको क्वेश्चन कराने के चक्कर में तो वीडियो को हम स्टॉप करेंगे, हम रोकेंगे तो यानी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को वीडियो को रोकेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो क्या कह रहा है ये कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इस बार आपको गाड़ी की लंबाई दिया है 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। इस बार भी हम लोग से समय पूछा है। तो आइए मेरे प्यारे भाई देखिएगा, मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में है 500 मीटर लंबी एक सुरंग है, तो गाड़ी की लंबाई है 150
और 500 मीटर जो है ये एक पुल की लंबाई है, और इसको पार करने में कितना समय लगाती है, तो 30 सेकंड का समय लगाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या देके जाएगा, चाल देके जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये टोटल दूरी है और ये समय, तो यानी चाल आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। ठीक है, आइए आइए मेरे प्यारे भाई, जब तक हम लोगों को चाल पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग उसका समय नहीं बता सकते। तो आइए देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे हो जाएगा 650 बटा 30, है ना। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ये 0 कट जाएगा, यानी आपको जो चाल मिला 65 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी था मीटर में था और ये चाल जो था वो सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई हम लोग पार कराएंगे क्या क्या पार कराएंगे, ये जो 370 मीटर जो प्लेटफॉर्म है उसको पार कराएंगे। तो 370 मीटर प्लेटफॉर्म है, 370 मीटर प्लेटफॉर्म है और गाड़ी की लंबाई है हम लोग के पास 150। यहां से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, 0 7 5 12 1 और ये जगह 4 1 5, यानी 520। और चाल कितना आया मेरे प्यारे भाई, ये आया है 65 बटा 3, है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये जो 3 है पलट के उस पर जाके गुना कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3। तो यहां पे मेरे प्यारे भाई 13 5 65 होता है और 13 चौकी 52 होता है और 8 5 8 40 होता है और ये होता है 8 3 24, यानी फाइनली जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 24 सेकेंड जो लगने वाला है वो यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे और हम लोग 5 क्वेश्चन एक वीडियो में करते हैं। हम लोग का ये कोटा है, देखिएगा और इस वीडियो को रोकिएगा, है ना। और नहीं होता मेरे प्यारे भाई, नहीं होता है तो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा है कि एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत इजी सवाल है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई मान लीजिए x, है ना। और ये दो पुल है 500 मीटर के और इसको कितना सेकंड में, तो इसको पार करती है मेरे प्यारे 100 सेकंड में, बराबर x प्लस कितना है 250, है ना, बटा ये हो जाएगा 60 सेकंड। इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है ना। क्या बोला है ये एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है परस्पर बराबर है, यानी जब गाड़ी की लंबाई हम x मानेंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑटोमेटिक x हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, यदि 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, अब किलोमीटर, यहां पे किलोमीटर पर घंटा दिया है, किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। बहुत इजी सवाल है। देखिए इधर क्वेश्चन में यूं कहा गया है, हमने गाड़ी की लंबाई दिखा दिया x मीटर, ध्यान दीजिएगा, हमने गाड़ी की लंबाई दिखा दिया x मीटर, और जब x मीटर की लंबाई की गाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी खुद की लंबाई को ही दूरी, यानी खुद की लंबाई को ही पार करेगी, यानी खुद की लंबाई ही दूरी होगी, तो क्रॉस में गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी x मीटर इसका है तो x मीटर उसका भी है, तो यानी 2x, है ना। यहां पे मेरे प्यारे इसका चाल कितना है 90 किलोमीटर पर घंटा, और इसको आप बदल लीजिए 5/18 से। क्यों, क्योंकि आपको जो है मेरे प्यारे भाई जो आंसर देना है वो मीटर में ही देना है। तो मेरे प्यारे भाई जब यहां पर गाड़ी की लंबाई x मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर, तो चाल मेरे प्यारे भाई यहां देखिएगा किलोमीटर पर घंटा में है, तो किलोमीटर पर घंटा को हमने बदल दिया 5 गुना 18 से गुना करके, और मेरे प्यारे भाई हम सेकेंड को दिखा देंगे 60 सेकेंड। क्या हम 60 सेकेंड, 1 मिनट को 60 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, 1 मिनट को क्या 60 सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहां देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे भूचाल आने वाला है। यहां पे भूचाल आएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 होता है, और ये हो जाएगा कितना 2 5 10, 5 5 25, 25 और 6 में गुना करेंगे, या ऐसा गुना कर लेंगे, 5 6 30, 3 5 15, 5 6 30 और 3 5 15। ठीक, तो यहां पे ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 6 5 30, यानी 300 गुना 5 और 5 3
15, यानी यहाँ पे जो होगा वो 1500 हो जाएगा, यानी x बराबर जो होगा 750 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है और क्या है, गाड़ी की लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा है ना, रेलगाड़ी की लंबाई, बात हकीकत वही है। जब गाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर बोला है, सेम बोला है, परस्पर बराबर बोला है, तो जो गाड़ी की लंबाई होगी वो क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो ये रहा हम लोग का आज का क्लास, और हम क्लास के यहीं पर रोकते हैं और यहीं पर हम क्लास को ठप करते हैं, और हम लोग मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में यही क्वेश्चन को लेकर के, टाइप वाइज क्वेश्चन को लेकर के, और मस्त अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रेन की क्वेश्चन को हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।